हमारे साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आज जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी के द्वारा एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई? देखिए, दिल्ली नशा मुक्त हो और दिल्ली का हर मतदाता अपने मतदान का उपयोग करे, इस विषय को लेके कुछ युवा मेरे पास आए थे और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम पूरी दिल्ली में ये करना चाहते हैं। तो हमने शहर से उनके साथ जुड़े, हमने उनको प्रोत्साहन भी दिया और हमने कहा हम पूरी पार्टी आपके साथ जुड़ेगी। और मनोज पहले भी इस तरह की 2 दौड़ लगा चुके हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। एक बार वो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर इंडिया गेट तक आए और एक बार बाघा बॉर्डर से उन्होंने शुरू किया। और दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों में, छोटी छोटी बस्तियों में नशे की हम देखते हैं कि कई सारी शिकायतें भी आती हैं। तो ये अच्छा है, आजकल के युवा प्रोत्साहित होकर इस दौड़ में दौड़ेंगे और जहां नशे के खिलाफ वो अपील करेंगे, वो साथ साथ हर मतदाता को अपील करेंगे कि आने वाले चुनावों में अपने मतदान का उपयोग अवश्य करें। मतदाताओं को किस तरीके से अपील करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है कि मत प्रतिशत बढ़े और क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व कुछ दिनों बाद है। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अपने मतदान का उपयोग अवश्य करें। और ये युवा, मुझे जानकर अच्छा लगा कि जो उन्होंने स्लोगन भी दिया कि व्हेन यू आर 18 व्हाई आर यू वेटिंग, कम फॉर वोटिंग। तो युवा आज का उत्साहित है, वो सब जानते हैं कि देश को प्रगति पथ पर ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपील करते हैं कि हर मतदाता अपने वोट का उपयोग करे। उसी मुहिम को लेकर वो युवा आज सड़कों पर निकले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि कसम खाएं आप वोट किसको देंगे, और माँ को भी कह रहे हैं कि आप कसम खाएं कि आपका बेटा वोट दे, और कह रहे हैं कि अगर खाना अपनी पत्नी को करें कि अगर पति को इस तरीके से वोट देने को लेकर कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल को वो वीडियो दिखाना चाहिए जिसमें वो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा रहे थे कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सुविधाएं नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं और वो किस तरह की कसम खाते हैं, उनका चरित्र दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है। एक व्यक्ति दिल्ली में पता चल रहा है कि बोरवेल में गिरा है, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी मंत्री आतिशी, ये दुनिया भर के ज्ञान तो बांटेंगे, बयानबाजी करेंगे, लेकिन सुरक्षा मानक वहाँ पूरे नहीं थे। और किसी भी व्यक्ति की जान बहुत महत्वपूर्ण होती है, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, उस परिवार के लिए भी। लेकिन कई बार माननीय कोर्ट द्वारा भी ये डायरेक्शन दी गई है कि मैनुअल इन चीज़ों को नहीं करना है। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को उतरने के लिए मजबूर किया गया। गंभीर विषय है, मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी भी वहाँ पहुँची हुई है। तो मैं कह रहा हूँ ना, पहुँचने से पहले ये व्यवस्था उनको देखनी चाहिए थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ठीक है, वो व्यक्ति की जान बचनी चाहिए, ये समय महत्वपूर्ण है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। एक और सवाल है, लोकसभा को चुनाव आ रहा है, बीजेपी कितना आश्वस्त है और कितनी सीटें दिल्ली बीजेपी, या कहें कि कितनी सीटें आप लोग पा रहे हैं? हम लोग 7 सीटें जीतने जा रहे हैं जी। पूरा देश और दिल्ली अपना मन बना चुकी है कि हमने माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और ये जो 2 भ्रष्टाचारी गठबंधन हुए हैं, जिनका आपस में दल मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे, इनकी कलाई धीरे धीरे खुल रही है। देश देख रही है, देश में सबको मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 का नारा दिया है, बीजेपी 370, एनडीए 400 पार। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा थे। विजय इरफान के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।